चाहिए क्या बच्चे, कुछ बच्चों को चाहिए गवर्नमेंट जॉब। क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब। तो शॉर्ट टर्म कौन कौन सी होती है गवर्नमेंट जॉब? कौन कौन सी होती है? देखो, एमटीएस का एक एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी मैं आपको एसएससी वाली बता रही हूँ। इसके अलावा और भी होती है, एपीओ, ईपीओएफ, वो अलग अलग फील्ड की होती है। जो आपके लिए मैं वो बताऊंगी, ठीक है। ज्यादा जानोगे दिमाग खराब होगा, खपच्ची होगा, फिर इधर नजर आएंगे रास्ते, फिर भागोगे वहीं पर, है ना। भागना नहीं है, पर आपने सोचना है ध्यान से। एसएससी में जैसे कि आपके लिए हो सकता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, 19 से 20,000 या 25,000 तक की आपकी इसमें सैलरी होती है। आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसमें आपको जॉब मिलती है मल्टीटास्किंग स्टाफ में। इस स्टाफ के अंदर आपको चपरासी की जॉब भी मिल सकती है, दरोगा की भी मिल सकती है, और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं वो आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका, ये होता है आपका बच्चे 10th लेवल एग्जाम। क्या होता है ये? 10th लेवल। एक होता है आपका जीडी, वो भी आपका होता है 10th लेवल। जीडी में क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे सैनिक बल होते हैं उनके लिए चुना जाता है, उसके लिए भी आपका 10th लेवल होता है। ज्यादा हाईएस्ट एग्जाम नहीं आता है इसका, आता है पर इतना नहीं आता है। अब वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना उसको एफोर्ड कर सकते हैं। 10th लेवल वाले बच्चों के लिए चाहो तो आप किसी और को भी बता सकते हैं, हो सकता है किसी को जरूरत हो, नीड मेहनत करके कोई करना चाहिए। इसमें भी आपकी 19 से 20,000 तक की सैलरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, और इसमें आपको जॉब मिल जाती है। पर गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला है कि जो एम्प्लॉयज है बहुत है बच्चे, और जॉब्स कम है, बहुत करोड़ों में हजारों की जॉब है, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कंपटीशन बहुत है। जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें तो पहले ये सोचें, ये नहीं तो क्या। अगर आपको ये पता चल गया ये नहीं तो क्या, आपको ये पता चल गया तो आप करें प्रिपरेशन, वरना मत करना, ठीक है, वरना प्रिपरेशन मत करना। अब समझ आ गई? आगे समझिए। तो इसके बाद आपका आता है कुछ एग्जाम्स, जैसे कि CHSL लेवल, ये होता है आपके 12th लेवल के एग्जाम एसएससी में, ठीक है। इसके अंदर आपको काफी जॉब मिलती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है, स्टेनोग्राफी की मिल जाती है, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस एग्जाम्स में 3 पोर्शन होते हैं, 3 टर्म होती है एग्जाम्स की, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको लास्ट में आपकी जो स्किल्स होती है, जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करें तो आपको टाइपिंग स्पीड्स वगैरह देखी जाएगी, है ना, कंप्यूटर स्किल्स देखी जाएगी, आपको आता है या नहीं आता। कभी आपने अप्लाई तो कर दिया और बैठ के बताओ आता ही नहीं, कुछ भी करें तो क्या करें। काफी जॉब्स इसके अंदर आपकी लग जाती है। 12th लेवल एग्जाम CHSL, ठीक है, कंबाइंड हाईएस्ट सेकेंडरी लेवल एग्जाम। सेकेंडरी यानी 12th लेवल एग्जाम होता है, 12th के बाद आप दे सकते। इसके बाद आता है आपका 4th लेवल के एग्जाम, कौन सा, जो आता है आपका CGL, ये होता है आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, यानी कि बीए करा हुआ हो, बीएससी करा हुआ हो, बीएड करा हुआ हो, क्योंकि बीए कौन करेगा, आर्ट्स वाला, बीएससी कौन करेगा, साइंस वाला, बीकॉम कौन करेगा, कॉमर्स वाला। एवरीथिंग इज आवर ग्रेजुएशन इन दी अदर फील्ड्स लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, समझ आ गई। ये सीजीएल में आपको क्या मिल सकती है, हेड कांस्टेबल की जॉब मिल सकती है, सब इंस्पेक्टर की मिल सकती है, काफी होती है, ऑफिस मैनेजमेंट की भी मिल सकती है, एग्जीक्यूटिव की भी मिल सकती है, बहुत सारी होती है सीजीएल के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल। अब आफ्टर ग्रेजुएशन में और कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, एक और एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है कॉल्ड यूपीएससी, फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अथॉरिटी। ये आपका एग्जाम क्लियर कराती है ऑल ओवर इंडिया, AIR रैंक के अकॉर्डिंग इसकी क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जिसमें काफी पोस्ट होती है, ठीक है। ये जितनी भी सारी पोस्ट होती है, इनके हाईएस्ट लेवल कमेटी जो बैठती है, हम इसको बोल सकते हैं, जैसे हमने मुगलों में पढ़ा होगा, आपको शायद ना पता हो इसके बारे में, मुगल साम्राज्य पढ़ा था आपने, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अकबर की मनसबदारी प्रथा पता है, मनसबदार ट्वेल्थ में भी दे रखा है बेटा ये, हाँ, तो वही प्रथा ये और कुछ भी नहीं, मनसबदारी प्रथा ये एक तरीके से कि मनसबदार बना दिए, जिलाधिकारी बना दिए, आपकी समझ में आ गया, जिलाधिकारी, हाँ, इसमें हमने वो भी कर दिया, हाँ, वो कर वगैरह, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी होते हैं, काफी लोग होते हैं, उनके लिए अलग अलग उनके काम होते हैं। तो यूपीएससी का बेटा फंडा क्या है आपका, सिंपल सा, कि आपको इसके अंदर जितने भी साल लगे, मैं बता नहीं सकती कितने साल लगेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन में मुझे ऐसी आती है, क्योंकि बच्चे ना एक साथ आते हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, और जाते जाते टाउन हो जाते हैं। आप भी देखो इसको, डिस्टर्ब करने आ गई। सुन लो ध्यान से। फर्स्टली जो बच्चे यूपीएससी के लिए सीरियस है वो सुन लो। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है बेटा जो एग्जाम ही नहीं है, पूरी जिंदगी
चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ त्याग के क्या करते हो, आते हो, प्रिपरेशन करते हो, और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की सारी चीज गई, सब गए जिंदगी में, राइट? बट ऐसा नहीं है। आपने जब भी इसकी प्रिपरेशन करनी है पहले सेकंड ऑप्शन तैयार रखना है, देन प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करना गलत नहीं, मैं कहती हूँ हर बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कुछ इस तरीके का है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे, दुनिया को जवाब देने लायक हो जाओगे। और दूसरी चीज, इसके अंदर इन चीजों का पता चलता है, कुछ ऐसी सच्चाइयां खुलकर सामने आती है जो मैं आपको पता ही नहीं थी, है ना? तो प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, और पास हो गए तो वो तो बहुत ही अच्छा हो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है ना? बट ये नहीं है कि यही सब कुछ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। आईएएस वाईएएस बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटी चीज होती है आईएएस, प्रधानमंत्री बनो, ठीक है? अगर तुम आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या सोचना है, पीएम बनेंगे, पार्लियामेंट के सदस्य बनेंगे। हाँ, सोच इतनी ऊंची रखना। अगर आपका आईएएस में नहीं हो पाया सिलेक्शन, आईएफएस आईपीएस में नहीं हो पाया सिलेक्शन, एक सोच लेके बढ़ जाना, अब तो पार्लियामेंट के सदस्य बनेंगे, पॉलिटिकल ज्वाइन करेंगे, और तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होगी कोई तुम्हारे आगे मुश्किल से बहस में टिक पाए, क्योंकि बहस कौन करता है, जिसके पास नॉलेज होती है। और तुम्हारे पास तो इतना तुमने पढ़ लिया होगा कि हाँ, सबकी एक एक की छुट्टी कर दो, कोई भी एंकर आ जाए सामने, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का आ जाए, 2 मिनट में ऐसे ऐसे सवाल करके उसकी छुट्टी करोगे, भैया तू आ जा हमारी पार्टी। तो बड़ी सोच रखनी है, आईएएस नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, मैं फांसी लगा लूंगी, बहुत बच्चे डिप्रेशन में आके लगा लेते हैं, अभी हमें मजाक लग रहा है, पर होता है बेटा, क्योंकि 4-5 साल आपके ऐसे चले जाते हैं। जब आप देखोगे ना 4-5 साल आपने प्रिपरेशन में लगाए, क्लियर नहीं हुआ, सारा कॉन्फिडेंस तो नीचे गिरा हुआ नजर आता है, लोग 2 महीने में हार मान जाते हैं। अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन की आपके पास 2 मंथ हो, उसमें आपने प्रिपरेशन करी खूब, और आप फिर भी फेल हो गए, तो आप बहुत रोते हो, अंदर ही अंदर बहुत घुटते हो, है ना, हार मान जाते हो। पर इसमें आपका 4-4 साल, 5-5 साल, 9-9 साल सिलेक्शन नहीं होता, बट आपने दृढ़ निश्चय लेकर तभी आपने इसके अंदर जाना है। अदरवाइज जिसको लगता है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं कर सकता, उसे जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें ना ही जाए तो बेटर। सोच समझ के कदम रखना है यूपीएससी के अंदर। आपको लगता है आप इतने मल्टीटास्किंग हो, और मैं कहती हूँ अब जीवन को समझने का टाइम है, बकवास बातें करने का टाइम नहीं है। फालतू की शादी ब्याह मंगनी और ये दफा कर दो, चाहते हो कुछ बनना तो कोई कहे रिश्ता लेकर आई हूँ, ये है लौंडा इतना अच्छा है, भाड़ में जा, हट यहाँ से, दफा यहाँ से, भगा देना मेरे घर से। अभी मैंने सुना दिया परसों एक आंटी। वेरी गुड, अच्छी बात है, मैं भी ऐसी करती हूँ। हाँ, कह रही लड़की बस सुनेंगे तो मुझे करना है, नहीं कह रही लड़की बस जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, शादी कर दो। मैं कह रही फिर पैदा क्यों करते जब तुम्हें पालना नहीं है तो। एग्जैक्टली, नहीं आपने क्या करना बच्चों, क्योंकि आज का युवा अगर शादी और ब्याह बॉयफ्रेंड के चक्कर में भागता रह गया ना, तो तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, 5-5 रुपए में भीख मांगेंगे फिर, क्योंकि बेटा आगे जाके इतना ज्यादा, हाँ बहुत महंगाई हो रही है, इतनी कंपटीशन होगा तुम्हें पैसे कमाने में भी, हर चीज में कंपटीशन होगा आगे जाके, और कंपटीशन में बढ़ जाएगा। अभी भी है कंपटीशन, बहुत है, करोड़ों लोग देते हैं, लाखों लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होता, लाखों फेल होते हैं, इवन करोड़ों ही फेल हो जाते हैं, बचते कितने हजारों, सिलेक्शन तक आते आते कितने बचते हैं, हजारों में से भी इंटरव्यू जो पास 800-900 इंटरव्यू वाले बचते हैं बस, और वही लग जाते हैं। उसमें से भी कुछ आईएएस बनते हैं, सिर्फ कितने 50 लोग आईएएस बनते हैं, तुम्हें पता है? पूरे देश में सिर्फ आपको 50 रैंक तक आते हो तभी आईएएस बन पाते हो, अदर्स देखते होंगे 420 आई है किसी की, तो वो आईपीएस में चला जाता है। आईएएस बड़ी है ना। और जो बच्चे लॉ फील्ड में जाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ लॉ में ही सीमित ना रखें खुद को, आगे जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना, बनना है तो जज बनना, सबसे बढ़िया चीज। आईएएस बहुत छोटी चीज है, जज की पावर बहुत बढ़िया है। जज मतलब जस्टिस, तो एलएलबी वाले बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन जरूर करें, और शुरुआत से एलएलबी में जुट जाए, बहुत बढ़िया चीज है, नो डाउट। अच्छा, हाई रखना है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो कह रहा है कि मैं चपरासी बन जाऊंगा या मुझे ये आईपीएस की जॉब मिल जाए, बस पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, तो बेटा तभी हट जाए, बाबू अपना कर जा, मैं अलग हूँ तेरे, तो भाई पीछे रह, पीछे अपना टेम्परेचर हमेशा हाई रखे बेटा, तुम कुछ ना कुछ बनो, और तुम बन सकते हो, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चा अगर 10 बच्चे को करियर ऑप्शन समझाएगा, उनको इस जुनून में लाएगा कि आपको करियर बनाना बहुत जरूरी, सिर्फ एक बच्चा 10 बच्चों का टारगेट रखो, कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा सबको समझाने में, कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में तुम्हारा योगदान भी रहेगा, और तुम्हें एक अच्छी फीलिंग रहेगी कि 10 बच्चे आगे बढ़े, इसमें मेरा योगदान है, ये कुछ बने, अच्छा फील होगा। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो किलसना नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं तो वो किलस जाते हैं, पता नहीं, बहुत है, मेरी जिंदगी में भी काफी ऐसे लोग,
जो बहुत खिलस्ते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो, बट आई फील अबाउट इट कि बेटा आपको गर्व, सॉरी बेटा मेरे कहने की आदत थी, मैडम आपको गर्व करना चाहिए कि आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है। आपको जलन क्यों हो रही है, आपको किल्सन क्यों हो रही है ना? आपको गर्व करना चाहिए। तो आप जब भी किसी बच्चे को समझा रहे हैं, उसमें आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, सबको समझाओ, सबको समझाओ। आप ही मैं तो यही करती फिरती हूँ जब भी ज्ञान मिलता है। यूपीएससी में 3 राउंड होते हैं आपके। पहला क्या होता है बेटा? प्रीलिम्स। यूपीएससी वाले बच्चे अगर मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली आके, या अगर कुछ ज्यादा बच्चे हैं तो मुझसे एक क्लास रखवा के यूपीएससी के बारे में अलग से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रही हूँ इतना। मेंस एग्जामिनेशन होता है और आपका 3rd राउंड होता है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात होती है, ये नहीं कहती मैं, क्योंकि मेंस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल बात होती है। समझ में आ